अभी मैंने आपसे जिक्र किया था भिवंडी निज़ामपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेडिकल टीम का, तो आसिफ अंसारी सर हमारे बीच में मौजूद हैं। आप मेडिकल ऑफिसर हैं भिवंडी निज़ामपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, और हमेशा हर साल टीका लगाने में, मेडिकल सर्टिफिकेट में देने में आपका भरपूर ताउन हासिल रहा है। सर, टीके के ताल्लुक से जो वैक्सीन अभी आपको लगानी है उसके ताल्लुक से बोलेंगे, कुछ हिदायत देंगे, आप ज़रा उसे भी गौर से सुने। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हजरात यहाँ पे ख़वातीन और जितने भी हाजी साहब यहाँ बैठे हैं, सबको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका नाम अल्लाह ताला ने अपनी लिस्ट में ऐड करके आपको सरजमी पे बुलाया है। हम सब उम्मत के लिए दुआ करना, हमारे जवान बच्चों के लिए ख़ास तौर से दुआ करना कि अल्लाह उनको नेक हिदायत दे और बुरी आदतों से दूर रखें। भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी दादा भाई और मुश्ताक भाई के ज़ेर निगरानी में ये हम जो भी काम करते हैं, हमारे लिए महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी बाद में आती है, दादा भाई मुश्ताक भाई पहले आते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दादा भाई मुश्ताक भाई हज कमेटी भिवंडी में अगर नाम रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बेचारे ये सुबह से लेकर रात तक जो खिदमत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अच्छा ताउन रहता है पब्लिक का भी, लोगों का, सब हमारा। और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा जो है, सिर्फ दादा भाई के एक लेटर आता है कि हमको ये चीज़ की सहूलत चाहिए, और हमारी टीम माशाल्लाह इनके एक आवाज़ पे लब्बैक कह के पूरा ताउन करती है। और अभी तक हमने लगभग 500 लोगों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है इस साल अभी में, जिसमें सिर्फ भिवंडी से नहीं आए, हमारे पास जलगांव, आजमगढ़, धुलिया, नासिक, मालेगांव, नवी मुंबई, मीरा रोड, यहाँ से भी लोग आके फिटनेस सर्टिफिकेट लेके गए हैं। उनको ये शिकायत थी कि बाकी किसी डिपार्टमेंट में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और हमको धक्के खाने पड़ रहे हैं। इवन आईजीएम के एक डॉक्टर ने मुझे कॉल करके बोला कि हम आपका नंबर दे के भेज रहे हैं, हमारे यहाँ हाजियों से 500 रुपया लिए जा रहे हैं। बोला भेजिजक हो कि आप हमारे पास भेजिए, इंशाल्लाह हम लोग उनका भरपूर ताउन करेंगे और अपना काम दर गुजर करके हम उनको पहले हेल्प करेंगे और सर्टिफिकेट मुहैया करा के देंगे। अब ये जितने भी हाजी लोगों को हमने सर्टिफिकेट मुहैया कराया है, इनको फिर से एक बार हमसे रब्ता कायम करना रहेगा। जिस वक्त आपको हज की डेट मिलेगी उस वक्त हम आपको इंजेक्शन मेनिंजाइटिस दिया जाएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाएगा, और गवर्नमेंट की गाइडलाइन से एक स्वाइन फ्लू का इंजेक्शन आएगा। जो प्रेग्नेंट लेडी रहेगी या 65+ लोग रहेंगे या कोई बड़ी बीमारी से मुब्तला रहेंगे, उनको एक स्वाइन फ्लू का अलग से वैक्सीन दिया जाएगा। अभी जैसे भाई ने बताया था कि कोविड का वैक्सीन जो है बहुत लोगों को नहीं लगा है, हमने हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेट लेवल में ये लेटर दिया है कि बहुत से हाजियों को फर्स्ट डोज हुआ है, सेकेंड डोज हुआ है, बूस्टर नहीं हुआ है। और एट प्रेजेंट पूरे इंडिया में कहीं पे भी कोविड वैक्सीन, तीनों में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोर्बेवैक्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने एक पर्सनल लेटर हमारे कमिश्नर सर के थ्रू दिया हुआ, और इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि हमको वो भी वैक्सीन हज के टाइम अवेलेबल हो जाए, ताकि अंडर वन रूफ हम वो भी इंजेक्शन वैक्सीन आपको दे सकें। कोशिश ये रहेगी इंशाल्लाह, कभी अगर हो गया तो। मैं ख़ास तौर से वैक्सीनेशन जब आप लेने के लिए आएंगे, ख़वातीन से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप जिस वक्त हमारे यहाँ इंजेक्शन लेने के लिए आएंगे तो आपकी जो आस्तीनें रहेंगी, कपड़े वो ढीले पहन के आएँ। हालांकि डिपार्टमेंट पूरा वहाँ पे लेडीज़ रहता है, एक अलग से रूम भी बना हुआ है, लेकिन वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाता है क्योंकि आपके कपड़े वगैरह बहुत टाइट रहते हैं, तो अंदर रूम में जाके नीचे बाएँ उतार के आपको इंजेक्शन लेना रहता है। तो एक ये मेरी पर्सनल गुजारिश ये रहेगी कि ढीली आस्तीन पहन के आए, ताकि आप आस्तीन ऊपर तक का उठा सके, ताकि वैक्सीनेशन हमारे स्टाफ को देने में आसानी हो जाए। उसके अंदर आपको पोलियो ड्रॉप भी दिया जाएगा, और एक तीसरी वैक्सीन जो 65+ रहेंगे उनको ही दिया जाएगा, सब लोगों को नहीं दिया जाएगा। इस वैक्सीन से ताल्लुक से खास बात यह रहेगी कि आपको भरपेट खाना खा के आना है। वैक्सीन लगाने के बाद आपको हल्का बुखार आ सकता है, थोड़ा सर दर्द हो सकता है, इससे घबराने की बात नहीं रहेगी। आपको एक कोई भी पैरासीटामोल टैबलेट या डोलो टैबलेट आपको लेना है, जिससे ये आपको ठीक हो जाएगा। और बाकी जो भी तरबियती कैंप जैसे भाई ने बताया है, दादा भाई या मुश्ताक भाई, ये लोग अरेंज करते रहेंगे। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के ताल्लुक से कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमारे भिवंडी के नहीं, पूरे इंडिया में किसी भी हाजी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी भिवंडी महानगर पालिका, हमारी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट हमेशा आपके साथ है और इंशाअल्लाह रहेगी। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने बड़े मजमे में मुझे 2 चीज़ बोलने का मौका मिला है। और ख़ास तौर से वैक्सीनेशन के ताल्लुक से मैंने आपसे जो बात कही है, हम अपडेट दादा भाई को देते रहेंगे, न्यूज़ में हम देते रहते हैं। और लिहाजा फिर जो भी वैक्सीनेशन का आगे हमको अपडेट मिलेगी कोविड वैक्सीन के ताल्लुक से, वो हम इंशाल्लाह आपको दादा भाई के थ्रू और महाराष्ट्र हज कमेटी में भी इन्फॉर्म करेंगे,
तो अंडर वन रूफ हमारा यही रहता है कि हम हाजियों को इधर जाओ उधर जाओ, क्योंकि आईजीएम में मैंने देखा है कि बहुत से लोग पूरा दिन उनका टूट गया, काम नहीं हुआ। और हमने डेली रखा था, जिस दिन से गवर्नमेंट ने ऐलान किया था हमने सेकेंड डे से, दादा भाई ने आके हमसे बोला, हमने सेकेंड डे से सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक हमने टाइमिंग रखा। हमारे 2 स्टाफ थे उसके अंदर जो बीपी वगैरह चेक करते थे, ब्लड वगैरह इसकी रिपोर्ट वगैरह एंट्री करते थे, और सिस्टमेटिक अपडेट करके हम लोग बस 10 से 15 मिनट लगता था और एक हाजी को हम लोग फारिग करते थे। क्योंकि हमको पता है कि हाजियों के पास वक्त बहुत कम रहता है, काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनका कीमती वक्त ना ज़्यादा ज़ाया करते हुए कोशिश यही करते हैं कि भाई जल्द से जल्द उनका काम हो जाए। और बस यही आपसे गुजारिश रहेगी, इंतज़ार रहेगी कि हम सब उम्मतियों को अल्लाह ताला हज के लिए एक बार वहाँ सरजमी पे बुलाए, और हमारे लिए और हमारे हजरात जितने भी यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हैं। और हमारे एक बोलना चाहूँगा, हमारे साथ में एक हाजी आए थे जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए आए थे, निसार भाई, दामन नाके पे रहते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, और दूसरे दिन से वो ऐसे स्टाफ हमारे साथ में आके काम करने लगे। सुबह में वो आते थे, फॉर्म वगैरह भरते थे, बाकायदा सब लोगों की हेल्प करते थे, हमको चाय पिलाते थे, बिस्किट वगैरह मंगाते थे। और एक दिन पहले जुमरात के दिन मुझसे बोलते हैं कि भाई वैक्सीनेशन आप लोग कैसे एंट्री करते हैं। तो मैंने उनको सब बताया कि वैक्सीनेशन में ये हमारा सिस्टम रहता है। तो बोले मैं कल भी इंशाल्लाह आऊँगा, और शाम में पता चला कि सुबह उनको अटैक आया, उनका इंतकाल हो गया। तो उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें, और बहुत नेक आदमी थे। मैंने अपने 20 साल के इस मेडिकल सर्विस में मैंने ऐसा इखलाक भरा आदमी मैंने नहीं देखा कि जो खुद से एक अपने हज पे जा रहे थे, फॉर्म भरने के लिए आए थे, और वहाँ का काम देख के वो इतना ज़्यादा खुश हुए थे कि भाई मुझे भी खिदमत करना है। और बिला बोले वो सुबह 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारे साथ में काम करते थे। हमको ये लगता था कि हमारे स्टाफ एक आदमी और बढ़ गया, मुझे बहुत सहूलत हो जाती थी उनके रहने से। पूरा अप टू डेट फॉर्म भर के आता था, मुझे सिर्फ ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करके साइन करके स्टैंपिंग देना था। तो बहुत कमी महसूस हो रही है। और शाम में दादा भाई के पास जाके वो पासपोर्ट वगैरह का फॉर्म भी फिलअप करते थे। तो बहरहाल ऐसे शख्स अल्लाह ताला के बहुत करीब हो रहते हैं, और अल्लाह ताला के बारगाह में भाई दुआ करूँगा कि अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। उनका लगभग उनका तो हज एक बार देखा जाए तो शरीयत से, मौलाना साहब से भी पूछूंगा, शायद कबूल हो गया होगा, क्योंकि नीयत उनकी बड़ी अच्छी थी। तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए मेरा 9604118834। और अगर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर हमारा जो ऑफिस का टाइमिंग 9 to 5 का है, फिटनेस सर्टिफिकेट हम कभी भी दे सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए हमारा टाइमिंग फिक्स रहता है, क्योंकि वो कोल्ड चेन वगैरह वैक्सीन उसको रखना पड़ता है। हमको उसी वक्त में उतनी टाइम में वैक्सीन देना रहता है। जैसे कोई बहुत से बोलते हैं कि हम बाहर से आए हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, आप वैक्सीन खोल लो, तो वेस्टेज हो जाती है। हमको देने में एतराज़ नहीं है, लेकिन वो वैक्सीन वेस्टेज हो जाती है, सरकार का नुकसान होता है, क्योंकि हम वो फ्री में देते हैं, बगैर किसी चार्ज के हम लोग देते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो हुकूमत हमारा सपोर्ट कर रही है, हमारा ताउन कर रही है, वैक्सीन हमको फ्री में दे रही है, हम ज़ाती तौर पे उनका नुकसान ना करें। और हम हफ्ते में 3 दिन रखते हैं, सुबह 10 से 2 बजे के टाइम में। अगर वक्त हाजी ज़्यादा आते हैं तो हम 4 बजे तक का भी रखते हैं। ऐसा कोई फिक्स टाइम ही नहीं है कि नहीं 2 बज गया बंद हो के आप लोग कल आइए। कोशिश ये करते हैं कि जितना हो सके हम लोग करेंगे। और ख़ास ध्यान ये रखें कि मैंने जो आपको हिंट दी थी कि भाई आपको भरपेट नाश्ता करके आना है, और जो आस्तीन वगैरह ख्वातीन से खास तौर से ये रहेगा कि बहुत तकलीफ हो जाती है, वो थोड़ा ढीले कपड़ा वगैरह पहन के आए, और थोड़ा सी बुखार वगैरह रहेगा तो डोलो टैबलेट ले लें। हाँ, नंबर दे दिए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर आसिफ साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें। सामाईन, मुझे एहसास है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन एक आखिरी रस्म जिसे रस्म शुक्रिया कहते हैं वो अदा करना लाजमी है। मैं सबसे पहले बेहद ममनून और मशकूर हूँ मौलाना उबैदुर रहमान साहब का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारे तमाम हुज्जाज कराम को आपने बहुत तफसीली रहनुमाई फरमाई। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ रुकन हज कमेटी महाराष्ट्र स्टेट मोहतरम ज़ुबैर अहमद साहब का। आप अपना कीमती वक्त से वक्त निकाल कर आज, हालांकि उन पर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, संडे का दिन होने के बावजूद भी आप काम में मसरूफ़ रहते हैं, उसके बावजूद आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। सर, मैं तमाम भिवंडी वासियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ मोहतरम अब्दुल हमीद साहब, बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक से आपका ताल्लुक़ है और उनके साथी का,
कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और सबसे आखिर में मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ मोहतरम दादा भाई का और उनकी पूरी टीम, आसिम भाई और जितने भी इनके साथ में काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक का और इंशाल्लाह आगे के काम में भी आपकी मदद फरमाने वाले हैं। मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि आप ये काम जारी रखें, जब भी ज़रूरत हो हमारी हमें बुलाते रहिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ में हैं। मैं आप सभी का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिर में आप तमाम हुज्जाज कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक लंबा वक्त आज के दिन का यहाँ निकाला और यहाँ आप दूर से भिवंडी से, बैरून भिवंडी से तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा। और आपसे मैं एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। आप हज में जाएँ, अरफात के मैदान में हमारे लिए ज़रूर दुआ करें। और मैं अब यहाँ प्रोग्राम के ख़ात्मे का ऐलान करते हुए आप